Good morning, friends. In this video, we are going to discuss bookwork of lesson 8, that is livelihood in rural India from civics section. On page number 248, we have two MCQs. Let us discuss them. First is what is livelihood? Livelihood मतलब आजीविका, कमाने का साधन क्या होता है? Options are any work done to earn money, going to school, sleeping at home to earn. Students' right answer is any work done to earn money. कोई भी काम जिससे हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वह लाइवलीहुड होता है. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर डज फार्मिंग, तो फार्मिंग करके उसे मनी, फार्मिंग से वह मनी अर्न करता है, तो फार्मिंग फार्मर का क्या हुई? लाइवलीहुड. सेकेंड इज द चॉइस ऑफ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन. लोगों की जो लाइवलीहुड का साधन है, आजीविका का साधन है, उसकी चॉइस डिपेंड करती है किन चीज़ों पर? Options are the reason people lived in, the level of education, both A and B. So students, लोगों का आजीविका का साधन डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर्स पर, जिनमें से है फर्स्ट है एरिया, कि वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या अर्बन एरियाज़ में. तो एरिया भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है लोगों का लाइवलीहुड. लेवल ऑफ एजुकेशन पर भी करता है. अगर लोग एजुकेटेड है तो वो डिफरेंट टाइप का लाइवलीहुड चूज़ करेंगे, और अगर लोग अनएजुकेटेड हैं तो फिर वो किसी और टाइप का लाइवलीहुड चूज़ करेंगे. तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सो वी विल मार्क सी एज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन पेज नंबर 249. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैड रियलिटी ऑफ द पीपल ऑफ जीजर. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जीजर के लोगों की सैड रियलिटी क्या थी. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज जीजर? जीजर इज अ नेम ऑफ अ विलेज. इट इज़ अ स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पर जब हमने स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर में, तो जीजर के लोगों ज़्यादातर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, बास्केट मेकिंग, पोट मेकिंग एट्सेट्रा. और वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास लैंड बहुत कम थी. सो राइट आंसर विल बी बी. वेरी फ्यू पीपल ऑफ दिस विलेज ऑन लैंड. इस गांव के बहुत कम लोग थे जो जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी. तो ये एक सैड रियलिटी है जीजर गांव के लोगों की. क्वेश्चन 2. वीमेन गेट ₹60 वाइल मैन गेट ₹100. व्हाट इज कुसुम ट्राइंग टू हिंट एट? जब कुसुम अपनी स्टोरी बताती है चैप्टर में, तो वह बताती है कि उसे सेम काम करने के लिए ₹60 मिलते हैं, जबकि वही सेम काम करने के लिए पुरुषों को ₹100 मिलते हैं. तो ये बात बताकर कुसुम किसकी तरफ इशारा करना चाहती है? ऑप्शंस आर वीमेन लेबरर्स आर नॉट पेड वेल एज कम्पेयर टू मैन. वो इस बात की तरफ इशारा करना चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तुलना में कम पे किया जाता है. ऑप्शन बी वीमेन लेबरर्स हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन. जो वीमेन लेबरर्स होती हैं उनके पास इस भेदभाव को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता. बोथ ए एंड बी. सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. सो वी विल मार्क सी एज अवर राइट आंसर. Next questions are on page number 252. So students, please open page number 252 and let's start the first question. Which of the following are the activities of people living in most of the villages? ज़्यादातर गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो बच्चे, हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि जो लोग विलेज में रहते हैं वो दो टाइप के काम करते हैं. फर्स्ट इज़ फार्मिंग, सेकेंड इज़ नॉन फार्मिंग. तो दोनों तरीके के काम करते हैं. वी विल डिस्कस द ऑप्शंस. नॉन फार्मिंग वेकेशंस लाइक मैसनरी, कारपेंट्री, वीविंग, बास्केट मेकिंग, ब्लैक स्मिथ, स्पॉट मेकिंग एटसेट्रा. बी इज़ फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है गांव में लोग दोनों टाइप के काम करते हैं, फार्मिंग भी और नॉन फार्मिंग टाइप ऑफ वर्क. ठीक है, तो वी विल मार्क सी एज अवर राइट आंसर बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन 2. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैंडलेस लेबरर? लैंडलेस लेबरर से आप क्या समझते हैं? बच्चे, नाम से ही क्लियर होता है, लैंडलेस लेबरर्स मतलब लेबरर्स हु आर लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं है. तो ऑप्शंस आर अ लैंडलेस लेबरर, हायर वर्कर, हायर फार्मर्स. लैंडलेस लेबरर किसानों को हायर करते हैं, उन्हें जॉब पर रखते हैं. सो दिस ऑप्शन कांट बी ट्रू. A landless laborer works on same
ऑन सम अदर पर्सन्स लैंड। एक लैंडलेस लेबरर दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर काम करता है। दिस ऑप्शन विल बी राइट। क्यों? क्योंकि जो लैंडलेस लेबरर है उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो फिर वो दूसरों की ज़मीन पर काम करेगा। अ लैंडलेस लेबरर ओन्स पैडी फील्ड। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। नाउ क्वेश्चन 2, tick the options that government agencies can give women and laborers in villages as opportunities for extra income। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें उन ऑप्शंस को टिक करना है जिन ऑप्शंस में पता चलता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो गांव में औरतों को और श्रमिकों को एक्स्ट्रा इनकम दिलाने के लिए रोजगार के अवसर देती है। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे लोगों को रोजगार के एक्स्ट्रा अवसर मिल जाते हैं? सेटिंग अप वर्कशॉप्स टू हेल्प विलेजर्स लर्न स्किल्स फॉर एडिशनल इनकम। तो यहाँ से बेटा एडिशनल इनकम के लिए अगर लोगों को वर्कशॉप लगा कर दी जाएंगी तो इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। दिस इज राइट आंसर। सेटिंग अप कॉमन वर्किंग सेंटर्स फॉर वीमेन टू गेट अ प्लेस टू वर्क फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या है, वीमेन के लिए अगर वर्किंग सेंटर्स लगाए जाएंगे तो उनसे औरतों को कुछ काम सीखने को मिलेगा, जैसे कि कढ़ाई का, बुनाई का, ब्यूटी पार्लर का, एट्सेट्रा। तो इससे क्या होगा? उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी। तो ये भी राइट आंसर है। हेल्पिंग हेल्पिंग लैंडलेस लेबरर्स टू ग्रैब लैंड्स ऑफ रिच फार्मर्स। यहाँ से कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी, ना ही ऐसा होता है। लिविंग होम्स टू वेंडर हेयर एंड देयर। घर छोड़ देना जिससे कि वो इधर उधर घूम फिर सकें। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो पहले दो ऑप्शंस हैं जिनसे गवर्नमेंट एजेंसीज वीमेन को और लेबरर्स को गांव में एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज इन रूरल एरियाज डैश इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ लिवलीहुड। रूरल एरियाज़ में दो तरीके के काम होते हैं, लोगों के पास दो तरीके के लाइवलीहुड होते हैं। फर्स्ट है फार्मिंग, सेकंड है नॉन फार्मिंग। इनमें से जो चीफ सोर्स होता है वो होता है फार्मिंग। FARMING। स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम डैश टू परचेज सीड्स। स्मॉल फार्मर्स किन से लोन लेते हैं सीड्स परचेज करने के लिए? तो आप यहाँ पर मनी लेंडर लिख सकते हो, मनी लेंडर्स। ड्यूरिंग द डैश सीजन ऑफ फिशेज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फिशरमैन टू मेक बोथ एंड मीट्स। कौन से फिशेस के कौन से सीजन में फिशरमैन के लिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना मुश्किल हो जाता है? आंसर है लीन सीजन। फिशिंग का लीन सीजन क्या होता है? उनका ब्रीडिंग सीजन, जब वो समुद्र में नीचे चली जाती हैं एग्स ले करने के लिए। फोर्थ, इन माउंटेनियस रीजन्स पीपल ऑल्सो प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री। माउंटेन रीजन्स में एग्रीकल्चर क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है, तो लोग वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री या फिर कैटल रियरिंग आप कह सकते हो, लोग वहाँ पर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रूरल फोल्क हैव नो एश्योर्ड इनकम। गांव में जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनकी इनकम एश्योर्ड नहीं होती, निश्चित नहीं होती। What does आयशा स्टाइल ऑफ वर्किंग शो? आयशा का काम करने का तरीका क्या बताता है? आयशाज प्लान्स फॉर हर बिजनेस केयरफुली टू अर्न मैक्सिमम मनी। ये राइट है स्टेटमेंट, क्योंकि आयशा अपने बिजनेस को केयरफुली प्लान करती है जिससे कि वो मैक्सिमम मनी अर्न कर सके। आयशा इज़ फेयर बिकॉज शी गिव्स अ पार्ट ऑफ द इनकम टू ताहिर। आयशा एक फेयर है, मतलब कि वो जायज़ बात करती है, वो अपनी कमाई का हिस्सा ताहिर अपने भाई को भी देती है। तो answer C will be the correct. Both A and B options are right. Question 2, which of the following statement is true? Most of the rural folk have no assured income. ये स्टेटमेंट सही है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। मेजॉरिटी ऑफ द रूरल folk have no assured income, so this statement is right. Students, here we have done book work of chapter 8. Thank you. Have a nice day.